अच्छा नाज़रीन, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मलक रियाज़ और बहरिया टाउन के खिलाफ धरना दिया जा रहा है और इसकी वजह क्या है वो भी मैं काफ़ी हद तक उसमें बता चुकी हूँ। इस वक्त जो फुटेज आप देख रहे हैं वो बहरिया टाउन के मेन गेट के हैं जिसे आग लगा दी गई है और इससे आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह की क्या सूरत हाल है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। और ये नुकसानात किसने किए हैं, क्यों किए हैं, क्या ये धरने वालों ने किए हैं, क्या ये गवर्नमेंट की कोई साजिश है, कोई चाल है, ये कौन कर रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये धरना है किस वजह से। सिंध के रहने वाले बहरिया टाउन को रिजेक्ट करते हैं, नहीं मानते, वो नहीं चाहते कि मस्जिद को इस तरह का कोई काम हो वहाँ पर। लेकिन क्यों? सुप्रीम कोर्ट की जन्म से लीगल करार दे के 12,000 एकड़ दिए गए बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को, जहाँ पर उसने बहरिया टाउन बनाया। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त वो मस्जिद कब्जे कर रहा है और हजारों एकड़ उसने अपने कब्जे में कर लिए हैं, जिसके खिलाफ ये धरना है। कराची के अंदरूनी सिंध के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जितना काम यहाँ पर होना था हो चुका है, जो कुछ होना था, जो कुछ इन्होंने करना था वो ये लोग कर चुके। लेकिन अब मस्जिद हम कब्जा होने नहीं देंगे और ना ही हम अपने मजलूम लोगों को मस्जिद बेघर होने देंगे। जितने लोगों को बेघर किया सो किया, हम इससे आगे नहीं करने देंगे। इसके खिलाफ सिंध के लीडरों ने मिलकर सिंध के लोगों को एक पुरअमन एहतजाज की दावत दी और लाखों लोग इसमें शरीक होने आए, पूरे सिंध से और काफ़ी हर एक शहर से, कराची के अंदर से। लेकिन देखते देखते यहाँ अचानक ये सब कुछ हो गया, आग लग गई और काफ़ी शीशे वगैरह तोड़े गए। उसके बाद जो पुरअमन एहतजाज था वो कहीं से भी पुरअमन नहीं लग रहा था। इसलिए उन लीडरों का कहना है कि ये हमने नहीं किया, ना ही ये हमारे लोगों ने किया है। ये मलक रियाज की, बहरिया टाउन की या गवर्नमेंट की किसी की भी साजिश है। उन्होंने ये सब किया है इस जलसे को बदनाम करने के लिए, इस धरने को बदनाम करने के लिए। यकीनन ये जो कुछ भी हुआ है उससे बहरिया टाउन के वकार में तो बहुत फ़र्क आएगा। जाहिर बात है आने वाले वक्त में कोई भी अगर यहाँ पर रहने आएगा तो वो 100 बार सोचेगा कि ये जगह उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो लोग आज ये सब कर सकते हैं वो कल भी कर सकते हैं। अगर हुकूमत इन्हें रोकने में आज नाकाम हुई है तो वो कल भी हो सकती है। इस तरह से काफ़ी लोगों के अंदर खौफ तो होगा कि वो अपनी फैमिलीज को किस तरह लेकर आए बहरिया टाउन में रहने के लिए। मेरी नज़र में ये जो कुछ भी आज हुआ है धरने की हद तक ठीक था, लेकिन ये जो आग लगी है या कुछ भी जो भी नुकसानात हुए हैं ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए था। एक ही मुल्क में रहकर अगर हुकूमत और अवाम के बीच में या अवाम और एक ताकतवर इदारे के बीच में इख्तलाफात पैदा हो जाए तो ये कहीं से भी कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी अलामत नहीं है। गवर्नमेंट को और लीडरों को चाहिए कि इस तरह के मामलात बैठकर हल करने चाहिए और आइंदा इस तरह का कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए और जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। जितने भी लोग हैं जो बेघर हुए हैं उन्हें भी अपना हक मिलना चाहिए। यहाँ पर इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को, हमारे लोगों को हर तरह की मुसीबत से दूर रखे, आमीन। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।